साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वे सूबे के मुंबई शहर पहुंचे और यहां पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना की 3 अग्रणी लड़ाकू जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को जलावतरण के बाद राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी खुद वहां पहुंचे और उन्होंने नौसेना और पूरे देश के लिए इतना बड़ा काम किया। मगर विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी का ये काम बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। इसीलिए उद्धव गुट के 2 बड़े नेताओं यानी कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि उनके ये सवाल खुद उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आए। इसीलिए खबर है कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे और संजय राउत को बुलाया और उनको बुरी फटकार भी लगाई, उनकी क्लास भी लगाई, क्योंकि उन्होंने मोदी के खिलाफ बयानबाजी की। तो अब आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर नौसेना को सौंप दिया। पीएम मोदी के इस दौरे पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी के विजिट से लगने वाले सड़क और ट्रैफिक जाम पर कई सवाल उठाए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव की तरह पीएम ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो सड़क से क्यों आए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि कामकाजी दिनों में मुंबई में ट्रैफिक जाम हो जाता है। लाखों लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में फंसकर ऑफिस के लिए देर से पहुंचते हैं। ऐसे कार्यक्रम जहां वीआईपी ट्रैफिक 20 मिनट से ज्यादा समय तक रोकते हैं, वीकेंड पर करने चाहिए। कामकाजी दिनों को क्यों चुना गया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव के समय की तरह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया ताकि उनकी यात्रा जल्दी हो जाए। ट्रैफिक को बेहतर तरीके से प्लान क्यों नहीं किया जा सकता था। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर मुंबईकरों को वीआईपी यात्राओं से परेशान होने पर भी सवाल उठाए। आदित्य ठाकरे ने ये सारे सवाल सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके मांगे। इसके बाद में संजय राउत भी कहां चुप रहने वाले थे। संजय राउत ने भी पीएम मोदी के दौरे पर कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए। संजय राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मुंबई के विकास के लिए आ रहे होते तो हम उनका स्वागत करते, लेकिन वो तो अडानी के विकास के लिए आ रहे हैं और ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि धारावी का सवाल अभी भी लंबित है, लेकिन इन्हें सिर्फ अडानी की पड़ी है। संजय राउत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है और हमें इसका बेसब्री से इंतजार है कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब तक पहुंच पाते हैं। दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें वहां जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें वहां जाना चाहिए। इसके बाद भी संजय राउत नहीं रुके। राउत ने आगे कहा कि मंच पर ईवीएम मशीन को रखी जानी चाहिए। महापुरुषों की तस्वीरों को रखने के बजाय ईवीएम रखी जानी चाहिए ताकि इस जीत के असली रचनाकार मंच पर आ सके। तो कुल मिलाकर संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत का इस तरह से बयानबाजी करना उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुंबई मीडिया के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने संजय राउत और आदित्य ठाकरे दोनों को तुरंत मातोश्री में बुलाया और उन दोनों को फटकार भी लगाई। दरअसल पिछले दिनों खबर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि बीजेपी से उनका विलय फिर से हो जाए। 2019 की तरह वो फिर से बीजेपी के साथ आ जाए। उद्धव ठाकरे लगातार इस कोशिश में लगे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी कोशिशों को सामना के जरिए भी जाहिर कर रहे हैं। सामना में उन्होंने इन दिनों बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के कामों की भी तारीफ की थी ताकि बीजेपी में जाने का उनका रास्ता थोड़ा साफ हो सके। लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इसीलिए उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में हैं और उद्धव ठाकरे ने मातोश्री बुलाकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत को फटकार भी लगाई और कहा कि पीएम मोदी पर इस तरह बयानबाजी देने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ एक भी शब्द बोलने या लिखने से पहले उनसे परमिशन ली जाएगी। इसी के बाद में बोला या लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी का मुंबई दौरा तो संपन्न हो गया, लेकिन पीएम मोदी के मुंबई दौरे से शिवसेना यूबीटी में फटकार जरूर पड़ गई। आदित्य ठाकरे और संजय राउत की बयानबाजी उनको ही भारी पड़ती दिख रही है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो अमित शाह की विश्वासघाती कहते ही शरद पवार बेहद गुस्से में आ गए हैं और शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत भी दे डाली। दरअसल 12 जनवरी को अमित शाह ने शिरडी में बीजेपी के सम्मेलन में कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत ने 1978 में पवार के द्वारा शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को 20 फीट जमीन में दफना दिया है। यानी कि यहाँ पर अमित शाह ने सीधे सीधे शरद पवार पर विश्वासघात की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद शरद पवार बुरी तरह बिगड़ गए। अब शरद पवार ने भी मुंबई में मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने अमित शाह को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शरद पवार ने कहा कि इस देश ने कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला गया था। यहाँ पर शरद पवार का इशारा सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बाहर निकाले जाने की तरफ था। 2014 में अमित शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। आगे शरद पवार ने कहा कि 1978 में जब मैं सीएम था तब राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच इतनी कटुता कभी नहीं थी। उस समय जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जैसे लोग भी मेरी मिनिस्ट्री में थे। इसके बाद जब वाजपेयी पीएम बने तो उन्होंने मुझे अपना आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया था। मेरे विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह पर बोलने के अलावा शरद पवार ने यहाँ पर इंडिया गठबंधन में फूट की चर्चा पर भी बात की। शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कभी भी स्टेट और लोकल चुनावों के लिए कोई बात नहीं हुई थी। ये गठबंधन केवल नेशनल लेवल यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव के बाद में सब फ्री हैं कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। यहाँ पर आरएसएस की तारीफ करने पर भी शरद पवार ने कहा कि पिछले दिनों मैंने आरएसएस की तारीफ नहीं की थी, बल्कि मैंने कहा था कि वो संघ की आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करते, बल्कि जिस तरह से उनके लोग मेहनत करते हैं वो उनका समर्थन करते हैं। शरद पवार ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि उन्होंने संघ की तारीफ नहीं की थी, बल्कि संघ में जो लोग हैं उनकी मेहनत की तारीफ की थी। इसके बाद शरद पवार ने आखिर में उद्धव ठाकरे को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और शरद पवार ने कहा कि क्या बार बार मीडिया के सामने आके गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहे हो? गठबंधन तो सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए था, जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि एमवीए सिर्फ विधानसभा चुनाव तक था, ना कि निकाय चुनाव के लिए? शरद पवार ने यहाँ पर कहा कि मैं बहुत जल्दी मीटिंग करूंगा और सारी तस्वीर जल्द ही क्लियर कर दूंगा। उद्धव ठाकरे और संजय राउत मीडिया में आके क्या कह रहे हैं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गठबंधन जिस लिए बना था वो काम हो चुका है और गठबंधन में रहने वाले लोग अब फ्री हैं, इसलिए बार बार गठबंधन तोड़ने की धमकी देना सरासर गलत है। तो यहाँ पर शरद पवार वाकई में बेहद गुस्से में नजर आए। अमित शाह को भी सुनाया, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को लताड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपका शरद पवार के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।